हेलो स्टूडेंट्स, आज +1 क्लास में हम आपको करवाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? मीनिंगफुल डिजिट इन ए नंबर। मीनिंगफुल डिजिट इन ए नंबर। मीनिंगफुल का मतलब क्या होगा? मान लो मैं आपको कह देता हूं कि आप बेटा मेरे को 200 रुपीज दो, ठीक है? आप अगर मेरे को 200 रुपए देते हो ना, तो बदले में मैं आपको, आपने तो 2 के आगे 2 जीरो दिए, मैं आपको 2 के आगे 3 जीरो लगा के वापस दूंगा। लेकिन इस तरह क्या होगा? दस सौदा क्या हो गया? घाटे हो गया ना, है ना? क्योंकि इस तरफ अगर जीरो लगाते हैं तो इनका कुछ मीनिंग ही नहीं रहता है। अगर मैं इसी मेथड को चेंज कर देता कि चलो आप मेरे को इतने दो, मैं इतने आपको देता, तो थोड़ा खुशी होती है कि हाँ ये चीज हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बस इसके आगे 1 लगा देना, इतने मेरे को दो, मैं आपको 200 देता। यहाँ पर फिर से चेंज हो गया ना मीनिंग। तो क्या होता है कि मीनिंगफुल डिजिट जितनी है वो उससे क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर इन दोनों जीरो का मीनिंग है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? 3 आएंगे। अगर ये 1 नहीं लगाता तो सिर्फ मीनिंग किसका था? इस 2 का था, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना था? 1। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर आगे 1 लगा दिया तो अब इन तीनों जीरो का मीनिंग होने लग गया, और इस 1 का तो है ही। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने देंगे? 3, 4 और 1 है 5। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 5। आगे बात समझ में? ठीक है। तो डेफिनेशन होने के बाद तो इसका मतलब हमें कुछ रूल करने पड़ेंगे। तो रूल में देखो, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के रूल क्या होते हैं? सबसे पहला रूल है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं, नॉन जीरो डिजिट क्या होती हैं? 1 से लेकर 9 तक की डिजिट, जितनी नॉन जीरो डिजिट होती है ना, वो क्या होती हैं? काउंटेबल होती है। क्या होती है? उनको काउंट करते हैं। अब जैसे कि मैं कह देता कि मेरे पास एक अमाउंट है 4 5 6 7 1। अब इनमें इस डिजिट में सभी का मीनिंग है ना, तो सारी की सारी काउंट होंगी। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी भाई? 3 और 2 5। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो क्या होती हैं? काउंटेबल होती हैं। एक बात। दूसरी, अगर जीरो आ जाती है, क्या आ जाती है भाई? जीरो आ जाती है, लेकिन लेफ्ट में आ जाती है, उसको हम काउंट नहीं करते। जैसे कि एक तो मैं लिखता हूं भाई 2, और एक मैं लिखता हूं 0.002। तुम्हें पता है कि इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन लेफ्ट में आ गई ना जीरो। अगर लेफ्ट में आ गई तो इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो चाहे ऊपर वाला 2 हो और चाहे ये हो, दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 1 आएगा। आगे बात समझ में? इससे अगले वाला रूल है कि जो जीरो आ जाए इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट के बारे में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। जैसे कि यहां पर मैं 1 0 2 लिख देता हूं, यहां पर भी 1 लगा देता हूं, तो अब ये जीरो क्या होंगी? काउंट होंगी। ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 होंगे ना, और नीचे वाले में कितने हो जाएंगे? 2 और 3 5। तो देखो, पहले लेफ्ट में था, अब बीच में आ गया, अब क्या करेंगे हमें? राइट में। तो अगर राइट में जीरो आ जाए, राइट में जीरो आ जाए तो उसको काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। कैसे? मान लो मैंने किसी बच्चे से पूछा, हाँ भाई कहां से आते हो? उसने किसी जगह का नाम लिया, ठीक है, कि जी मैं ए जगह से चल के आया हूं। तो मैं पूछता हूं भाई यहां से वो कितनी दूरी पे है? वो कहता है जी हमारे से यहाँ पर 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 1। लेकिन दूसरा बच्चा बोलता है जी ये झूठ बोल रहा है, ये 3 किलोमीटर से नहीं बल्कि 3000 मीटर से चल गया है। बात तो एक ही है, लेकिन अब इन जीरो का मीनिंग है ना, तो यहाँ पर अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3 और 1 है 4। तो इसका मतलब अगर राइट में जीरो आती हैं तो काउंट हो भी सकते हैं, लेकिन अगर इन्हीं जीरो को मैं ऐसे लिख देता 10 3 × 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? हम किलो लिख सकते हैं। आगे बात समझे? तो ये जीरो काउंट हो भी सकती है और नहीं भी। आगे बात समझे?
एक लास्ट रूल है पांचवा, जब हमें ना पता चले कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो वहां पर उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, इनफिनिटी। कैसे? जैसे कि हम बोलते हैं कि पाई की वैल्यू, मैथ में आप पाई वर्ड यूज करते हो ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। जब हम इस 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो सबको पता होता है कि ये कभी कंप्लीट नहीं होता, ये 3.14 चलता रहता है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे नहीं पता, तो आप क्या बता दोगे, इसके अंदर इंफिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर है। आएगा ऑप्शन में। इससे अगले वाला एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर के रूल। तो देखो एडिशन में अलग रूल लगता है और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में अलग रूल लगता है। पहले तो देखो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं। मान लो आपको कोई कह देता है कि भाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 को ऐड करो। तो ये टर्म देखी हुई है ना इस तरह की। तो आप क्या करते हो, ऐसे नहीं कि इसको पहले 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करोगे, आप क्या करोगे, जो 10 की जो टर्म है ना उसको कॉमन निकाल लोगे। जब हमने 10 की पावर 23 को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से 6.022 और यहाँ से क्या बचा 1, तो 6.022 प्लस 1 बच गया। अब इनको क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7.022, तो ये मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 आया बस में। तो इस तरीके से तो हम एडिशन करते हैं। अगर यहीं पे मल्टीप्लिकेशन होता तो भाई तो तुम क्या बोलते जी 1 की तो इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा 6.022 इंटू 10 की पावर है 23, सॉरी 6.022 मल्टीप्लाई। अब तुम्हें छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, है ना। तो 10 की पावर 23 यहाँ से 10 की पावर 23 यहाँ से कितना आ जाएगा 10 की पावर है 46 आ गया उसमें। तो देखो ये छोटी मोटी आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये सब कुछ करना आता है, लेकिन यहां पर कुछ रूल अलग लगते हैं। मान लो आपको कोई कह देता है, पहले मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल करवाता हूं। तो एडिशन में क्या होता है कि भाई आपको कह देता है कि 3.21698 में 412.6 ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है। और बताओ आंसर के अंदर जो आंसर आता है आपका उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कैसे निकालोगे। तो सिग्निफिकेंट रूल कहता है कि डेसिमल के बाद हम उतनी ही डिजिट रखेंगे जितनी की कम से कम बार आई। देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं डेसिमल के बाद 5, इसमें कितना है 1, तो कम बार कौन सा है 1। तो डेसिमल के बाद हम सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट ही रखेंगे। यहाँ पर 2 होती, 4 होती, 3 और होती, तो अब क्या कहते हैं जो सबसे कम बार तो 1 ही है, तो डेसिमल के बाद हम क्या रखेंगे सिर्फ 1 डिजिट। डेसिमल से आगे जितना आता है उतना। अब सबको पता है, थोड़ा सा आइडिया तो लगा ही सकते हो कि 3 डिजिट में 412 में अगर 1 डिजिट ये जोड़ेंगे तो कितने नंबर की डिजिट आएगी, यहाँ पर 3 ही नंबर की डिजिट आएगी, है ना। ये तो है नहीं कि यहाँ पर 412 में 3 जोड़ती हजार लाखों में जुड़ जाती है, चीजें आ जाती है ना। तो 3 डिजिट इस तरफ आएंगे, 1 डिजिट इस तरफ आएगी, टोटल कितनी डिजिट हो गई 4। तो आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर यहाँ पर घटा भी देते तो अभी क्या कहोगे जी 412 को अगर 3 से घटा रहे हैं, मान लिया इसमें माइनस आके लगा देते हैं, वो तुम्हें पता है छोटी क्लास में सीख रखा है, लेकिन 3 डिजिट इस तरफ आएंगी और डेसिमल के बाद भी हम कितना रखेंगे 1 डिजिट रखेंगे। कहने वाला चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, रूल क्या लगेंगे सेम, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग रूल लगते हैं। अब देखो वहां पर क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें क्या करते हो, मान लो तुम्हें को क्या देता है कि भाई 791 मल्टीप्लाई बाई 4.2 इंटू में 869.321, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो और आंसर में बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो मल्टीप्लाई करने की
बजाय आप सीधा आंसर बता सकते हो। इसमें तीनों में ये देखो सबसे कम बार सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, एक रह गए, दो। टोटल काउंट करो, अब डेसिमल डेसिमल में देखो, टोटल काउंट करो कितने आए हैं, दो। तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, दो ही आएंगे। आई बात समझ? ठीक है। लेकिन अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ आ जाए, एक साथ कैसे, मान लो तुम्हें क्या देता है कि यहाँ पर जी हमने फिर से क्या लिया था 869.312 लिया था, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 7 ले लिया, और डिवाइड भी क्या कर दिया हमने 4.2 मल्टीप्लाई बाय 471.76 ले लिया। देखो कैलकुलेशन बड़ी सारी होगी, लेकिन आंसर में अगर तुम्हारे पास पूछे कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो अपने रूल तो क्या था कि जिस डिजिट में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर ना उतने आएंगे। तो जी कम से कम तो एक ही बार है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ आ जाए ना, तो कम से कम तो डिजिट होने चाहिए, उसके अंदर डेसिमल भी होना चाहिए। डेसिमल किसके अंदर आता है, 4.2 के अंदर। इसके अंदर कितनी डिजिट है बेटा, दो। तो आंसर में आप दो लिया, समझे? तो विदाउट कैलकुलेशन करे आप बता दोगे ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ है डेसिमल के बाद, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे हमें, टोटल कम से कम है ना उसको करते हैं। आगे बात समझ में? आगे क्या बात होती है कि जी यहां पर ये तो है नहीं कि आंसर में दो ही डिजिट आएंगी, डिजिट तो और भी आएंगी। वो क्या कर दिया हमने क्या कर दिया, हटा दिया। इसको क्या बोलते थे हमें, राउंडिंग ऑफ बोलते थे ना। तो राउंडिंग ऑफ के वैसे तो रूल आपने छोटी क्लास में पढ़ भी रखे होंगे, लेकिन फिर से बता दें। मान लो तुम्हारे पास एक डिजिट है 8.14756 है। अब मेरे को ये बताओ इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अब जी इस नंबर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा जी, हमें ये 6 हटाना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ इसको क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ, द रिमूवल ऑफ डिजिट इन ए नंबर। किसी भी नंबर से डिजिट को हटाना इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। तो इस राउंडिंग ऑफ का पहला रूल क्या है कि जहां से तुम हटा रहे हो, इसके आगे भी डिजिट हो सकती थी, यहां पर 10 15 25 30 कुछ भी ले सकते थे, लेकिन जहां से तुम हटा रहे हो ना उस डिजिट को देखो। अगर वो 5 से बड़ी है, अगर वो डिजिट क्या है 5 से बड़ी है, तो तुम्हें याद आया होगा अगली वाली में हम क्या कर देते थे, एक ऐड कर देते थे। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका 8.1476। बोला सुनना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्या देता है कि जी इसको आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखो, 5 नहीं, अब की बार कितना रखना है, 2। जी 2 तो यहां तक ही बन जाएंगी, तो हटा कहां से रहो, इससे आ गया। तो ये क्या है 5 से छोटी है, अगर 5 से छोटी है तो इसका मतलब है अगली वाले नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब यहां पर आंसर क्या आएगा 8.1 आएगा। आए बात समझ? इससे अगले वाला रूल जी, अगर 5 ही आ जाए तो 5 आ जाए तो देखो यहां पर 5 आ गया ना, यहां मान लो कोई कह देता है कि अब की बार 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक रहने चाहिए, तो 4 तक तो यहीं तक रहेगा। तो अगर 5 हटाए हो ना तो उससे अगली वाली भी डिजिट देखनी पड़ेगी हमें। अगर ये ओड है, अगर ये क्या है ओड है, तो एक ऐड करना पड़ेगा, और अगर इवन है तो कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब देखो 7 ओड है, इवन है, ओड है ना, तो यहां पर आंसर में क्या आएगा 8.148 आएगा। लेकिन अगर मान लो 7 की जगह यहां पर 6 होता तो यहां पर आंसर भी सेम ही रहता 8.146। आगे बात समझे, ये राउंडिंग ऑफ करने आ गई, ठीक है। अब ये जो हम सिग्निफिकेंट फिगर हैं या राउंडिंग ऑफ है, ये तो समझ में आ गया। इसका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग देखो, मैं आपको 2 नंबर लिख रहा हूं, बताना उनमें कुछ फर्क है क्या। 5.0, तो लगने में तो ऐसा लग रहा है कि है तो जी दोनों 5 ही, लेकिन इन दोनों में फर्क बहुत है। इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है।
अब जो टर्म आई है मैंने एक्यूरेसी, वो क्या चीज होती है? एक आती है एक्यूरेसी, एक आती है प्रीसीजन। देखो ये क्या चीज होती है, हम मान लो किसी भी लेंथ को बार बार मेजर कर रहे हैं, भाई मैंने कह दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मेजर करो, और मुझे पहले से पता है कि इसकी लेंथ कितनी आनी है, 2 सेंटीमीटर आनी है। और तुम सभी के सभी क्या करोगे, यहाँ पर स्केल रख के इसको मेजर करोगे। मान लो एक बार आपकी जो लेंथ है वो आ गई 1.9 सेंटीमीटर, फिर से आपने मेजर करके देखा कितनी आ गई 2.1 सेंटीमीटर, एक बार फिर मेजर करके देखा आपकी कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। तो आपको तो पता ही नहीं है आंसर है, आंसर आपको तो पता ही नहीं है, तो आप इनमें से करेक्ट कौन सी है कैसे निकालोगे? हम इन तीनों को ऐड कर देते थे और जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं उससे क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तो 2.1 और 1.9 कितने हो गए, 4 और 2 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो समझ में? तो ये 2 जो था वो क्या है, ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल है ना, जिसका मतलब तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इफ कैलकुलेटेड वैल्यू, if a calculated value comes equal to original value, अगर calculated value original value के इक्वल आ जाए then it having good accuracy, accuracy का मतलब समझ आएगा? ठीक है। अब किसी बच्चे ने तुक्के मार दिए, ये तो बोला जी 3 सेंटीमीटर है, एक बच्चे ने बोला ना भाई ये 1 सेंटीमीटर का है, तीनों से एक ने बोल दिया नहीं 2 सेंटीमीटर का है। अब अगर इसको फिर से मेजर करोगे कितना आ जाएगा, 3 को 5 रह गए 6, 6 को फिर से 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 2, मतलब एक्यूरेट तो अब भी आया है। तो इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस देखो, ये देखो 2 1.9 लगभग बराबर से है ना, और 2 और 2.1 भी लगभग क्या है, बराबर से है। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो भी अगर एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं तो इट आल्सो हैविंग गुड प्रीसीजन। देखो यहाँ पर 3 और 1 में तो क्या है, ज्यादा डिफरेंस हो जाता है ना। तो एक्यूरेसी की क्या डेफिनेशन आई थी, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू कम्स इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू देन इट हैविंग गुड एक्यूरेसी, एंड इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू कम्स इक्वल टू या फिर कम्स नियर टू ईच अदर, ठीक है, अगर मान लो एक दूसरे के पास पास आ जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गुड प्रीसीजन। आगे बात सुनने, तो इसके अंदर प्रीसीजन भी गुड है, एक्यूरेसी भी गुड है, लेकिन यहां पर सिर्फ क्या है, एक्यूरेसी गुड है। अगर कोई कह देता जी हमारी वैल्यू है 0.9, एक आती है 1, एक आती है मान लो 1.1, तो यहां पर अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या आएगा 3/3, बोले तो 1 सेंटीमीटर है। अब ये 1 सेंटीमीटर 2 के इक्वल तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी इसकी प्रीसीजन तो गुड है लेकिन एक्यूरेसी गुड नहीं है। आगे बात सुनिए, तो यहां पर हमने देखो 5 और 5.0 लिखा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर था 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसकी एक्यूरेसी गुड है। एक्यूरेसी गुड को कैसे, एक तो मैं बोलूं कि बेटा आपने 5 मीटर कपड़ा लाना है, 5 मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, और एक मैं बोलूं 5.0 मतलब 5 मीटर कपड़ा लाना है। 5 मीटर का मतलब क्या है कि बिल्कुल फिक्स है ये वैल्यू। आगे सुने, तो यहाँ पर एक्यूरेसी गुड हो जाती है। तो कभी भी अगर आपको आंसर लिखना हो और अगर आपकी आंसर आता है 23, तो 23 की बजाय 23.0 लिखोगे ना, तो उससे आप टीचर को क्या लगेगा कि इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यहीं तक था, कल करवाते हैं बेटा लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन।